बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे उनको, पहले तो हम देखेंगे कि कितने कितने टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर उनका एक एक टाइप्स देखेंगे, उनका इक्वेशन बनाना सीखेंगे हम लोग। तो पहले देखिए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे बेस्ड ऑन नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू इतना, फाइंड द नंबर्स। तो ऐसे लिखा रहेगा, तो नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और फिर आपका स्पीड एंड टाइम में आपका बोट एंड स्ट्रीम, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। स्ट्रीम इस पर ज़्यादातर फोकस करेंगे, और भी ट्रेंड्स वगैरह वाले क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस आपके एजेस पर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे अभी, और उनका इक्वेशन बनाना सीखेंगे हम लोग कि एज पर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उनका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना तो आप जानते हैं, फैक्टराइजेशन यूज करिए या बाय रूल क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन एज एंड नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन ज्योमेट्री पर बेस्ड होते हैं। और फिर मेंसुरेशन देखेंगे, मेंसुरेशन जिसमें रेक्टेंगल वगैरह दिया रहता है, मेंसुरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन देंगे। और फिर नेक्स्ट है आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो यहाँ पे देखिए जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नंबर्स से पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका स्पीड एंड टाइम, एज और ज्योमेट्री। इससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछते हैं, टाइम एंड वर्क से कभी भी ऐसा पूछ लिए, नहीं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके नंबर्स पर बेस्ड आएंगे। हाँ, लेकिन नंबर्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर 1 नंबर या 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर नंबर से आया तो स्पीड एंड टाइम पर आएगा, या फिर एज पे आएगा, और मेंसुरेशन पे आएगा, ठीक है। तो नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते ज़्यादा है, बट उसमें क्या रहता है कि 1 नंबर या 2 नंबर में ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक पे एक एक टाइप पर वीडियो बनाएंगे और उसको देखेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको करना है, इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं आज एज, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एजेस। इस पर लेते हैं कि एज पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आया, वर्ड प्रॉब्लम आया, तो उनको आप कैसे बनाएंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि एज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको आपको जानना है। अगर वो वर्ड्स आप जानते रहेंगे तो इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्सन है, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर है, ठीक है। प्रेजेंट में कोई ये जो एज है x ईयर्स, ये क्या है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में यूज हुआ है क्या, एगो वर्ड यूज हुआ है, या फिर बिफोर यूज हुआ है, बिफोर वर्ड, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इतना माइनस करके पीछे जाएंगे, फिर जो कंडीशन दी रहेगी उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया ए ईयर्स एगो, या 5 ईयर्स एगो, या 5 ईयर्स बिफोर। तो यहाँ पर जब आएंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस, हम ए ही ले लेते हैं, x माइनस ए ईयर्स। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम नाउ आफ्टर हेंस लेटर, अगर इतने वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस ए कर देंगे। और मान लीजिए ए ईयर्स आफ्टर, या ए फ्रॉम नाउ ए ईयर्स, या फिर आफ्टर ए ईयर्स, हेंस ए ईयर्स, ठीक है, या फिर ए ईयर्स लेटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस करेंगे ईयर्स। अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो अप्लाई कैसे होगा, जरा पे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि कोई गर्ल है,
उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, उसकी सिस्टर की एज से दुगुना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ कोई गर्ल है, उसकी सिस्टर का ले रहे हैं, एज ऑफ हर सिस्टर इज इक्वल टू x ईयर्स। हमने ले लिया कितना है x ईयर्स, और अब यहाँ पे क्या लिख दें, प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 2x ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा यहाँ पर कि इतने साल बाद या इतने मंथ बाद, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर 4 ईयर्स, ऐसा लिख दिया 4 ईयर्स, तो आफ्टर 4 ईयर्स सिस्टर्स एज लिख दीजिए। सिस्टर्स एज कितनी हो जाएगी, तो x + 4 हो जाएगी, और गर्ल एज कितनी हो जाएगी, तो इनकी हो जाएगी 2x + 4 ईयर्स। अब जो कंडीशन दिया रहेगा उसको आप अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये तो हम ऐसे ही बता रहे थे, क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, 4 years hence the product of their ages in years will be 160, find their present ages, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए पहले का हम यहाँ पे इक्वेशन बनाने चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर यहाँ पर ले लिया कितना, x ईयर्स ले लिया हमने, और फिर प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल ये कितना हो गया। तो देखिए जो गर्ल है, लड़की है, इसकी एज अपनी सिस्टर से डबल है, ट्वाइस है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2x ईयर्स, राइट। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 years hence, 4 साल बाद, तो यहां पे लिखिए 4 years hence क्या है, सिस्टर्स एज निकाल लीजिए। सिस्टर्स एज कितना हो जाएगा, x + 4 ईयर्स हो जाएगा, और गर्ल्स एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x + 4 ईयर्स, ठीक है, इतना। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंडीशन क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनके एज का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 160 के बराबर है। तो 2x + 4 इज इक्वल टू 160 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि जब इनमें से कोई एक वर्ड यूज हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 4 years hence, तो 4 years hence, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 year hence सिस्टर से एज कितनी हो जाएगी, x + 4, और गर्ल कितनी एज हो जाएगी, 2x + 4 हो जाएगा। अब इसके बाद कंडीशन लगा दीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी इज इक्वल टू 160, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। इसको कर दिया। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को x करेंगे, 2x² + 4x + 4 2 जा 8x + 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 160। 2x² + 4 और 8 12x + 16 - 160 इज इक्वल टू 0 हो गया। और 2x² + 12x - 144 इज इक्वल टू 0। 160 में 60 माइनस करेंगे 144, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x² + 6x - 72 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो आप फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, बाय रूल क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, जिससे आप
आपको आसान लगे आप निकाल सकते हैं। हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, पहले तो हम इसका फैक्टर बनाएंगे, तो इसका फैक्टर जो भी आएगा हमारे लिए जो यूजफुल होगा वो 12 और 6 होगा, 12 6 जा 72। तो अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि माइनस दिया है तो दोनों के डिफरेंस से कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 12 हो गया, माइनस 6 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 12 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 12 आएगा, लेकिन वो हम नहीं लेंगे क्योंकि एज है, नेगेटिव में नहीं होगा, एज पॉजिटिव ही रहेगी। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6। अब x 6 हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टर की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 6 ईयर्स एंड गर्ल लड़की की प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 12 ईयर्स। ये हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना है। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son's age. Find their present age. तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज बताना है, लेकिन प्रेजेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, 1 साल पहले की है, ठीक है। तो 1 साल पहले की, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर किसी एक की ले ले एज, मान लेते हैं कि लेट द सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स ले लिया। x ईयर्स अगर हम लेते हैं तो क्या होगा कि फादर की एज लेने में हमको दिक्कत होगी, क्योंकि प्रेजेंट में कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। यहाँ पे कंडीशन कहाँ पे दिख रही है, 1 साल बाद, 1 year ago a man was 8 times as old as his son। इतने स्टेटमेंट को पढ़िए तो इससे ये पता चल रहा है कि जो भी कंडीशन हमें दिया गया है वो 1 साल पहले की दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी एज लेंगे वो प्रेजेंट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 1 साल पहले की लेंगे। तो लिखिए let the son's age कितना है, 1 साल पहले। तो let the son's age is equal to x, मान लिया कब हमने, 1 year ago। let 1 year ago, ठीक है। सन एज कितनी हो गई, x ईयर्स, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, x ईयर्स। द फादर्स एज यहाँ पे लिख देते हैं 1 year ago फादर एज कितनी हो जाएगी। तो कह रहा है कि अ मैन वॉज 8 times, 8x हो गया ईयर्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। नाउ मतलब प्रेजेंट बोल रहा है, प्रेजेंट में क्या है, उसकी एज का स्क्वायर, मतलब कि सन की एज का स्क्वायर फादर की एज के बराबर है, ऐसा कह रहा है। तो अभी यहाँ पे यूज हो गया क्या, नाउ, मतलब ये प्रेजेंट में बोल रहा है। तो लिखिए प्रेजेंट
प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना होगा, x+1 हो जाएगा, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर ये कितना होगा, तो 8x+1 ईयर्स हो जाएगा। ये हो गया। आगे देखिए, कह रहा है कि इनकी एज जो है वो बराबर है, क्या है, 8x+1 इज इक्वल टू x+1 होल स्क्वायर, ये दिया है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। ठीक है, तो इसके स्क्वायर के बराबर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, 8x+1 इज इक्वल टू x² + 1 + 2x हो गया, सबको उधर कर दीजिए, x² - 6x और 1 1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन कर लीजिए, x - 6 इज इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगा और x इज इक्वल टू 6, तो 0 तो हो नहीं सकता, 6 लेना होगा। तो 6 यहाँ पे हमने लिया, तो 6 जब ले लिया तो क्या क्या आपको समझ में आया, ये जो 6 ईयर आया है ये 1 साल पहले की एज आई है सन की। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 ईयर एगो सन एज x ईयर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, 1 ईयर एगो सन एज इज इक्वल टू 6 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, तो प्रेजेंट एज यहाँ पे लिख दीजिए, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना होगा, 7 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट एज हमने क्या लिया है, एक x+1, तो 6 में 1 ऐड कर दिया, 7 आ गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, 6 रखेंगे, 6 जा 48 + 1 कितना हो गया, 49 ईयर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप बताएंगे तो हम उसका वीडियो हम आपको बना के दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू।